हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टी एंड कॉफ़ी। तो बहुत दिन से मैं अकेले वीडियो कर रही थी, इसलिए मैं आज कॉफ़ी को पकड़ के लिए आई हूँ। थैंक यू। मैं बहुत ही मिस कर रहा था तुम्हारा। तो आज कॉफ़ी हम किस बारे में वीडियो करेंगे? तो आज हम डिस्कस करेंगे दार्जिलिंग ट्रिप के बारे में जो हमने करा था मार्च में। एंड इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप, बहुत ही मज़ा आया था हमें। एंड वी हैड लाइक 3 days इन दार्जिलिंग। और बहुत सारी चीज़ें हमने करा वहाँ पे। एंड इट इज़ अ रियली नाइस प्लेस टू बी। या इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट देन। ओके नबील, तो वाई दार्जिलिंग इज़ फेमस, वाई शुड वी गो दार्जिलिंग? सो दार्जिलिंग जो है इट इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन वेस्ट बंगाल, विच इज़ द ओनली हिल स्टेशन इन वेस्ट बंगाल आई गेस। और उसको इट फॉल्स इन दोआस रीजन। तो वो दोआस रीजन में देर आर लाइक 3 districts, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कारसियोंग। तो आप आराम से अगर वेस्ट बंगाल कभी विज़िट कर रहे हैं या फिर सिक्किम जा रहे हैं तो यू हैव टू बी एट दार्जिलिंग एंड एक्सपीरियंस इट। तो दार्जिलिंग में यू हैव लाइक हिल स्टेशन है, देयर आर लाइक ब्रिटिश एरा बिल्डिंग्स एंड कॉलोनियल थोड़ा फील आएगा आपको। तो बहुत ही अमेजिंग जगह है। अब वहाँ से आप कंचनजंगा का व्यू भी ले सकते हो Yes. अपने होटल रूम से या फिर टाइगर हिल से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो दार्जिलिंग हम पहुँच गए। फिर वहाँ पे हम लोगों को स्टे करना था, तो हम लोग ऑलरेडी बुकिंग करके गए थे। तो हम लोग ने एक होटल बुक किया था 7 ओक स्टे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। बेसिकली इट वाज अ होम होम स्टे या सो वहाँ पे हम लोग रुके थे 2 nights के लिए एंड 3 days। हाँ, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट प्लेस वाज दैट कि आप अगर बढ़िया रूम लेते हैं, लाइक प्री बुक कर लेते हैं, एंड इफ़ यू गेट अ बालकनी वाला रूम, यू विल बी एबल टू सी द कंचनजंगा डायरेक्टली फ्रॉम योर रूम, एंड इफ़ यू आर वेरी लकी। तो वो डिपेंड करता है वेदर पे भी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत फॉग रहता है। लाइक अगर आप जून और इस टाइम पे भी ट्रैवल करोगे तब भी थोड़ा बहुत फॉग रहेगा। अगर आप लकी हैं तो आपको कंचनजंगा दिख जाए आपके रूम के बालकनी से, अदरवाइज हम लोग लकी थे तो हमें बहुत अच्छा व्यू मिला था। मैं कंचनजंगा की फ़ोटो भी ऐड कर दूंगी साथ में, ताकि आपको मिल जाए आइडिया कि भाई हमें कैसा व्यू मिला था। तो आप भी थोड़ा इंस्पायर हो जाने के लिए दार्जिलिंग। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर होम स्टेज तो और भी बहुत सारे लग्जरी होटल्स हैं फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, जो कि बहुत ही दे गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन दार्जिलिंग। और बहुत सारे बजट होटल्स हैं, लॉजेस हैं, सो यू कैन चेक एनी ट्रैवल अकॉर्डिंग टू योर एग्रीगेटर्स। बजट एंड योर सूटेबिलिटी यू कैन चेक। या ओके, तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू दार्जिलिंग? तो मेरे ख्याल से दार्जिलिंग जाने का बेस्ट टाइम है अप्रैल टू जून, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सीज़न जो है समर रहता है। तो फिर उस हाँ, टाइम और लोगों के मतलब हॉलीडेज़ आ जाते हैं तो फिर वो आराम से वहाँ जा सकते हैं। एंड ऑल्सो उसके पहले थोड़ा कोल्ड रहता है, एंड आफ्टर जून इट बिकम्स लाइक अ रेनी सीजन। तो इट्स नॉट गुड टाइम टू विजिट दार्जिलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। सो बेस्ट टाइम इज़ लाइक मार्च टू जून। और कमिंग बैक टू आवर ट्रिप, तो हम लोग कैसे ट्रैवल किए वहाँ पे। लाइक वी वेर इन कोलकाता एंड वी हैड बुक्ड आवर टिकट्स टू न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, which is NJP। या NJP स्टेशन है, जो कि विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू दार्जिलिंग। एंड हम लोगों ने ओवरनाइट जर्नी करा था, रात को चले एंड सुबह वी रीच या एंड वहाँ से फिर आपको NJP पहुँच के दार्जिलिंग जाने के लिए आपको वहाँ से कैब, आइदर टैक्सी या फिर जीप्स होती हैं जो वहाँ हिली एरियाज पे बहुत चलती हैं शेयरिंग में, या आप अपना पर्सनल बुक करके भी जा सकते हो। तो एंड अनदर थिंग, लाइक अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली फ्लाई टू बागडोगरा एयरपोर्ट, विच इज़ क्लोजर
मच क्लोजर टू दार्जिलिंग। Yeah. तो वहाँ आप लैंड करके यू कैन ईजिली टेक कैब और शेयर Yeah, टैक्सी share अगेन टू taxi or दार्जिलिंग। private cab, whatever suits you. Yeah. So you can take that. तो हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच के हम लोगों ने एक शेयरिंग जीप किया था जिसमें हम लोग को 300 पर पर्सन चार्ज किया था। तो इट टुक अराउंड 2 hours to reach दार्जिलिंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, रेलवे स्टेशन। या एंड न्यू जलपाईगुड़ी से आप करशोंग जाएंगे एंड थ्रू करशोंग क्रॉस करते हुए यू विल रीच दार्जिलिंग। Yeah, Karshiong, Ghoom, and then Darjeeling. Yeah. So these are the 3 major stations that Stops, yeah. stops comes in between. ओके तो हाउ टू ट्रैवल इन दार्जिलिंग। सो दार्जिलिंग में इतने ज़्यादा ऑप्शंस मुझे नहीं दिखे, रेंटल ऑफ स्कूटी और बसेस वगैरह भी मुझे बहुत कम दिखे। तो फिर वहाँ पे ट्रैवल कैसे करें, आपको अलग अलग जगह जाना होगा तो वो कैसे घूमें? तो बेसिकली दार्जिलिंग एक हिली एरिया है, तो वहाँ पे ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रेंटल कार्स या सुमोज ले लें एंड दे विल टेल यू लाइक प्राइसेस पर डे या पर प्लेसेस टू यू विजिट। सो अकॉर्डिंगली आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं एंड यू कैन फिक्स द प्राइसेस। या तो फिर हम जैसे मॉर्निंग में पहुंचे थे एनजेपी, वहाँ से हमें 2 घंटे लगे, तो अराउंड बाय 12 आई गेस वी वर इन दार्जिलिंग। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया। उसके बाद हम लोग थोड़ा रेडी होके फिर चले गए अपने ट्रिप के लिए। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हम लोग गए थे पीस पगोड़ा जो हाँ, तो हम लोग वहाँ से होटल से निकलते ही वी वेंट टू द मार्केट। तो वहाँ मार्केट में बहुत एक टैक्सी स्टैंड्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे जो टैक्सीज खड़ी रहेंगे एंड यू कैन जस्ट हायर देम। तो वी हायर्ड वन टैक्सी एंड वेंट टू पीस पगोड़ा डायरेक्टली। Peace Pagoda is a very nicely made Japanese pagoda kind of, yeah. तो वहाँ पे आप easily photos की बहुत अच्छे खींच सकते हैं with beautiful backgrounds and all. हम लोग अपने फोटोज ऐड कर देंगे देखने के लिए। Yes, and Peace Pagoda के बाद we came back to the market. या तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा केवेंटर्स जाने का बहुत मन था क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ी की शूटिंग हुई थी, मुझे वो जगह देखनी थी। सो वी वेंट टू केवेंटर्स। वहाँ पे हम लोगों ने शेक्स ऑर्डर किए और कुछ नगेट्स हम लोगों ने खाए। तो वहाँ पे भी फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स आए हम दोनों के। एंड फ्रॉम केवेंटर्स वी वेंट टू मॉल रोड। वहाँ पे बेसिकली एक सिटी सेंटर एरिया है जहाँ पे यू विल फील लाइक कि शाम को लोग गैदर होते हैं लाइक वॉकिंग के लिए या हैंग आउट काइंड ऑफ प्लेस। शॉपिंग, हैंग आउट सब कुछ वहाँ होता है। And there is a very famous bakery called Gleneries there, or you must visit Gleneries if you are in Darjeeling. It is an epic place and beautiful pictures will come out. Yeah. So don't miss that. And place. don't miss their pizza also. Their pizza is also pizza very is great. amazing. Yeah. एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू द सिटी सेंटर जहाँ पे लोग हैंग आउट करते हैं, बच्चे खेलते हैं एंड इट्स लाइक अ फेस्टिवल देयर। तो वहाँ से घूमते घूमते हम लोग वी केम बैक टू आवर होटल एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट डे। ओके, तो फर्स्ट डे हमारा कवर हो गया था। अब नेक्स्ट डे की प्लानिंग हमने कर ली थी। हमने सेम टैक्सी वाले को हायर कर लिया था पूरे दिन के लिए और हमने बता दिया था हमने कहाँ कहाँ जाना है। तो सेकेंड डे का हमारा प्लान था सुबह 4 बजे उठ के टाइगर हिल जाना। टाइगर हिल पे हमें लाइक एक कंचनजंगा का आपको व्यू मिलेगा सुबह सुबह। तो आप 4 बजे का टाइम है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ आप होगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। पहले हमें लगा कि सिर्फ हम लोग होंगे और कुछ और लोग ही होंगे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया बहुत सारे लोग आ गए थे एंड इट वाज लाइक अ वेरी क्राउडेड प्लेस। तो टाइगर हिल बेसिकली इज़ अ हाईएस्ट पॉइंट इन दार्जिलिंग एंड वहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज दिखेगा अलॉन्ग विथ द व्यूज़ ऑफ कंचनजंगा। सो लकीली हमें बहुत ही क्लियर वेदर मिला था एंड अलॉन्ग विथ द सनराइज़ हम लोग को बहुत ही ब्यूटीफुल एक कंचनजंगा का व्यू मिला एंड वी वर रियली लकी बिकॉज वो बहुत ही कम होता है गिवन द वेदर कंडीशंस देयर। और वहाँ पे यू विल स्पेंड लाइक अराउंड 2 to 3 hours क्योंकि
बहुत ट्रैफिक भी रहता है, क्योंकि हाँ। ऑन द वे आपको बहुत सारी कार मिलेंगी, तो जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो Yes. मोस्टली जीप्स क्या करते हैं, साइड में पार्क करके आपको उतार देते हैं, एंड यू हैव टू Yeah, लाइक the best way is you go early and come out early. So Yeah, that is the that best is way the to best. visit Tiger Hill. And उसके बाद हम कहाँ गए? या उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो रॉक गार्डन चलते हैं, क्योंकि रॉक गार्डन एक बहुत ही रॉकी सा एरिया है और वहाँ पे थोड़े फॉल्स वगैरह भी थे, हाँ। और लाइक एक हैंग आउट स्पॉट टाइप है, Yeah. गार्डन है रॉक गार्डन, आप तो नाम से समझ जाए गए होंगे। तो वो एरिया हम लोगों ने कवर किया, वहाँ पे एटलीस्ट हम लोग हाफ एन आवर रुके, फ़ोटोज़ Yeah. वगैरह क्लिक कराई, एंड आफ्टर दैट वी वेंट फॉर, ऑन द वे ही था हमारे, वी वेंट फॉर दैट Orange ऑरेंज टी वैली स्टेट, Yeah, Orange Tea State. Yeah. Orange Valley Tea State. ऑरेंज वैली टी स्टेट, सॉरी। सो बेसिकली यू नो दार्जिलिंग टी बहुत ही फेमस है दार्जिलिंग में वर्ल्ड वाइड, एंड लोग दूर दूर से आते हैं दार्जिलिंग टी टेस्ट करने के लिए, और बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे सेटअप हैं जो दार्जिलिंग टी का बिजनेस करते हैं, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स फ्लेवर हियर। सो हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाई, और वी डिड बाई सम टी दार्जिलिंग पैकेट्स, टी, राइट? या एंड और मैंने दार्जिलिंग टी बनाने का नया तरीका भी सीखा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके। आफ्टर दैट वी वेंट टू रोप वे, वहाँ पे रोप वे बहुत फेमस है। तो वो रोप वे बेसिकली आपको एक टी स्टेट के ऊपर से ले जाएगा, एक फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। या तो वहाँ पे भी बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी, और मतलब लकीली हम लोग को कोई टिकट लेके खड़ा था, उसने हम लोग को टिकट दे दिया कि भाई इतना लंबा लाइन में मैं नहीं खड़ा हो पाऊँगा। दैट सेव्ड अस अ लॉट ऑफ Yeah. टाइम, और आपको वेटिंग टाइम आप पकड़ के चलो 1 to 1.5 hours होने Yeah. वाला है, एंड वहाँ से आपको जब रोपवे स्टार्ट होगा देन इट विल टेक अराउंड 1 to 1.5 hours. Yeah, तो आई थिंक टोटल 3 hours में आपका रोपवे कंप्लीट हो जाएगा इफ़ यू आर लकी, या फिर अगर आप ज़्यादा लकी नहीं हो तो ज़्यादा टाइम भी लग ज़्यादा सकता है, बट या टी स्टेट्स के ऊपर से आपको ले जाएगा, एंड यू विल गेट वंडरफुल व्यूज़ ऑफ द दार्जिलिंग टी स्टेट्स। बहुत ही मज़ा आएगा आपको, डोंट मिस द रोपवे। एंड वहाँ पे आप थोड़ा खाने पीने का बहुत सारे लाइक आप स्टॉल्स, दूसरे एंड पे जब Yeah. पहुंच जाओगे, वहाँ पे उतर के आप थोड़ा हैंग आउट कर सकते हो। वहाँ से आने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे थोड़ा चिल मार के आप कभी भी वापस रोपवे में बैठ के आ सकते हो। या यू टेक योर टाइम एंड Yeah. कम बैक। ओके, और- तो ये हमने रोपवे कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग का प्लान था तेंजिंग रॉक जाने का। तेंजिंग रॉक, या वहाँ तेंजिंग रॉक बेसिकली वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग लोग कर रहे थे। सो बेसिकली तेंजिंग रॉक इज़ अ बिग रॉक फेस, और वो थोड़ा सा इंक्लाइन पे है, तो आराम से लोग वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। देयर आर ट्रेनर्स एंड गाइड्स देयर who will like harness you and give you that experience. And वहाँ से निकलने के बाद we directly went to the zoological park, Padmaja Naidu zoological park. तो that is basically a zoo, but हम लोगों ने वहाँ पे जू छोड़ के और भी बहुत कुछ enjoy करा। First of all, you'll get to see Himalayan animals there, which are like pretty rare, but आपको जब देखने मिलेगा your mind will be blown off. और हमने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया कपड़ों के साथ। हाँ, वहाँ पे एक स्टॉल था जो कि आपको दार्जिलिंग के गेटअप में रेडी करेगा, मतलब वो वहाँ पे वो लोग आपको वैसे कपड़े पहना देंगे एंड पूरा आपको ज्वेलरी वगैरह सब दे देंगे, एंड यू कैन क्लिक पिक्चर्स इन दार्जिलिंग क्लोथ्स। या इट्स डू नॉट मिस अपॉर्चुनिटी इन दार्जिलिंग। और इफ़ यू वांट कि आपको टी पिक करते हुए आपको फ़ोटो खिंचाना है तो वो भी पॉसिबल वहाँ है। पे हो जाएगा। Yeah. तो दे चार्ज अराउंड 100 to 100, Yeah. so you just have to pay them and you can do that. Yes. Okay, after covering the zoo, we went to like HMI Himalayan Mountaineering Institute, which was started by Tenzing Norgay, who was the first person to climb Mount Everest. और वो इंस्टीट्यूट इज़ बेसिकली प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू माउंटेनियर्स, लाइक इनिशियल ट्रेनिंग्स, और बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, एंड दे हैव अ वेरी वंडरफुल म्यूजियम सेट आउट ऑन माउंटेनियरिंग एंड द हिस्ट्री ऑफ माउंटेनियरिंग। तो
ओके, तो HMI में हम लोगों ने म्यूज़ियम में एंटर हुए। वहाँ पे बहुत सारे ओल्ड माउंटेनियर्स के क्लोथ्स वगैरह थे, जो उन लोगों ने इक्विपमेंट्स यूज़ किए थे वो भी थे। तो वो देखने लायक था। हम लोग को अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता चला कि ये भी ज्योग्राफी के बारे में। करेक्ट। तो HMI हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग का प्लान सिर्फ HMI तक ही था। फिर उसके बाद वी वेंट फॉर डिनर हम लोगों ने नॉर्मली एक रेस्टोरेंट में किया। या वी केम बैक टू द मार्केट। वहाँ पे हमने थोड़ा पूछताछ किया एंड वी हैड आवर डिनर इन अ रेस्टोरेंट एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर सेकंड डे। या वंडरफुल डे। ओके, तो सेकेंड डे कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने डे 3 की प्लानिंग कर रखी थी। दार्जिलिंग आए और टॉय ट्रेन में नहीं बैठे तो क्या दार्जिलिंग आए। तो हम लोग ने टॉय ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी बुक कर रखी थी। या तो इफ़ यू अगर पहले थोड़ा बुक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। टॉय ट्रेन के टिकट्स आर इजीली अवेलेबल ऑन IRCTC वेबसाइट। तो आप वहाँ जाके यू कैन सर्च फॉर टॉय ट्रेन टिकट्स। You have to search from Darjeeling to Darjeeling so that कि वो टॉय ट्रेन के ही पर्टिकुलर टिकट्स दिखाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी आप बुक कर लें उनमें। और या इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और you should definitely try this toy train ride. सो बेसिकली टॉय ट्रेन का ओरिजिन होता है ब्रिटिश ज़माने से, फ्रॉम द 19th सेंचुरी। जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे चिल करने जाते थे तो दे नीडेड सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो देयर, तो तभी उन्होंने टॉय ट्रेन का इस्टेब्लिशमेंट करा। कार नहीं थी? कार भी थी बट टॉय ट्रेन वाज मच enjoyable I guess. All right. तो टॉय ट्रेन हमने सबसे पहले on day 3 we went to Darjeeling station which is from where the toy train starts basically. So there are two types of toy trains. पहला है steam locomotive and दूसरा है diesel locomotive. तो हमने steam वाला select किया था एंड steam में भी हमने विस्टाडोम कोचेस वाला टिकट्स लिए थे। तो विस्टाडोम कोच क्या होते हैं अभी? सो विस्टाडोम कोच एक नया इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इन्हेंस्ड एक्सपीरियंस देते हैं ट्रैवलर्स को। और उनके कोचेस में ऊपर रूफ में ग्लास लगे होते हैं, तो यू कैन लाइक सी थ्रू देम एंड यू कैन सी ऑल द इन्वायरमेंट अराउंड यू, द ब्यूटी अराउंड यू। यू जस्ट हैव टू एंजॉय इट आफ्टर बीइंग इनसाइड द टॉय ट्रेन। तो ये जो टॉय ट्रेन है ये दार्जिलिंग से स्टार्ट होती है, घूम तक जाती है, देन अगेन वहाँ से बैक होती है। तो आपका बैक राइड आई गेस इसी में इंक्लूड होता है टिकट प्राइस में, तो यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो मेरा मन था ये भी कि टॉय ट्रेन के स्टेशन के साथ साथ हम स्टीम लोकोमोटिव का शेड भी देखें। तो उसके जस्ट पास में ही स्टीम लोकोमोटिव शेड है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे स्टीम इंजन्स को प्रिपेयर करा जाता है एंड हाउ दे प्रिपेयर फॉर द राइड। सो दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पुट इन देयर कोल एंड चेक द प्रेशर ऑफ द स्टीम एंड एवरीथिंग। सो आप आराम से वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं इफ़ यू आर देयर लाइक हाफ एन आवर अर्ली। ओके, तो फिर आप जब दार्जिलिंग से घूम जाओगे तो फिर ट्रेन स्टॉप भी करेगी बीच में बतासिया लूप। तो फिर बेसिकली बतासिया लूप में एक गार्डन टाइप का है, बीच में एक स्टैचू है वॉर मेमोरियल टाइप। तो फिर आप वहाँ पे उतर सकते हो, कुछ देर का स्टॉप होता है आई गेस 5 to 10 minutes। वहाँ पे उतर के आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो एंड देन फ्रॉम अगेन विसल बजते ही आप ट्रेन में बैठो एंड यू रीच होम आफ्टर सम टाइम। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो बताइए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। लाइक ये मेरा पहला टॉय ट्रेन राइड था, मेरे को बहुत मज़ा आया। लाइक मैं आजू बाजू सब देख पा रही थी, ऊपर ग्लास टॉप था, तो फिर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आसपास इतनी अच्छी माउंटेन्स एंड ब्यूटीज थी कि मैं बता नहीं सकती। उसके पिक्चर्स भी मैं डाल दूँगी, आपको मिस आउट नहीं होगा। ओके, फिर वहाँ पे घूम उतर के हम लोगों ने घूम म्यूजियम गए। वहाँ पे घूम म्यूजियम इज अबाउट लाइक टॉय ट्रेन के बारे में है कि कैसे हिमालयन रेलवे के ऊपर म्यूजियम है जो कि आपको हार्डली 5 to 10 minutes लगेगा एंड यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंट
things that have been used for creating those wonderful transport systems. तो बहुत ही मज़ा आएगा. यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. और घूम म्यूज़ियम के पास एक छोटा सा शो के लिए बोगीज भी लगे हुए हैं, कोचेस लगे हुए हैं. कोचेस में मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डमी कोचेस. Yeah. वहाँ पे आप जाके फोटो शूट कर सकते हो, अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो. तो बहुत ही मज़ा आया बहुत हमें मज़ा वहाँ पे. एंड देन आफ्टर दैट हमारा वापस जाने का टाइम आ गया था. एंड वी टुक a cab from there and then we came back to New Jalpaiguri NJP. Yeah. And that day itself हम लोग का रात में ट्रेन था back to Kolkata. And yeah, that was our trip. So I hope you enjoyed this video. और अपना दार्जिलिंग ट्रिप ज़रूर प्लान करिए जल्दी से जल्दी. और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. Yes. Bye.